अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। कराची में बारिश जो है वो बारिशों का सिलसिला जारी है। कराची में जब बारिश होती है तो लोग एंजॉय करने के बजाय बल्कि इस परेशानी में लग जाते हैं कि कराची डूबेगा, गंदगी होगी, गलाजत होगी, बिजली का जो है बहरान पैदा होगा, तो उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो जाता है बारिशों के दौरान ख़ास तौर के ऊपर, जिसकी वजह से उनके जो कराची के शहरी उनके लिए बारिश रहमत के बजाय ज़हमत बन जाती है। गुज़श्ता 2 रोज़ से देख रहे हैं और आज ख़ास तौर पर जिन इलाकों में कराची की बारिश हुई है, मैं एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक पहुंचा आज भी, तो उस दौरान भी मैंने देखा कि तवील जो लाइन और कतारें लगी हुई थी कराची में। जो बारिश हो रही थी उसके बाद बारिश के बाद ट्रैफिक पुलिस गायब थी, कोई इंतज़ामिया नहीं था, कोई अमला ऐसा नहीं था जो कराची के शहरियों को बारिश के दौरान जो है रिलीफ दिला सके। और कराची के जो शहरी अगर अपने काम काज से या किसी भी सिलसिले से जब बाहर निकलें तो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच सकें। आज ख़ास तौर पर जो क्लिफ्टन और ओल्ड सिटी एरिया के इलाकों के साथ साथ कुरंगी और मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हुई है। बारिश के बाद हमने देखा कि कई फुट जो है वो सड़कों के ऊपर पानी जमा था और उसके बाद फिर जैसे ही बारिश हुई तो उसके बाद फिर बिजली चली गई और कई फीडर जो है तकरीबन 200 से ज़्यादा फीडर आज भी मुख्तलिफ इलाकों में ट्रिप हुए और कई घंटों से अब इस वक्त तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कराची में बिजली नहीं है, लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। उसके बाद फिर KLT की जानिब से जो है वो एक रिवायती जो बयानबाजी होती है वो तो सामने आती है, लेकिन कराची के जो शहरी हैं उनको हमेशा की तरह जो है वो परेशानी में मुब्तला किया जाता है और उनको रिलीफ नहीं दिया जाता है। फिर हम बात करें कि शहर के कुछ इलाकों में जहां नाले साफ़ किए हैं, तो दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जो कराची के ख़ास तौर पर जो ओल्ड सिटी एरिया और कराची के जो पोश इलाकों के नाले हैं उनकी अब तक अबतर सूरत हाल है, जिसकी वजह से पानी जब बारिश का ज़्यादा जमा हुआ उसके बाद फिर नालों में निकासी आपका जो सिलसिला था वो इंतहाई बुरी तरह मुतासर हुआ, क्योंकि नाले चौक हुए हैं तो वो पानी नालों में जाने के बजाय सड़कों पर रवा दवा था, जिसकी वजह से कई फुट शाहराहों के ऊपर मैंने पानी जमा देखा, जिसमें इम्प्रेस मार्केट, जैना मार्केट, फवारा चौक, मेट्रोपोल और उसके अलावा फिर 3 तलवार से जब आप मेट्रोपोल की तरफ आने वाला जो रास्ता है ये मुकम्मल तौर पर कई घंटे जाम रहा। ना सिर्फ मोटरसाइकिल वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा बल्कि बड़ी गाड़ियों पर जो सवार थे उनको भी इस बारिश के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके अलावा फिर मेट्रोपोल, कुरंगी और इसके अलावा जो सदर के मुख्तलिफ इलाके हैं ये भी मुकम्मल तौर पर जो जाम दिखाई दिए। अच्छा, अब ये अक्सर लोग देखते हैं कि कराची के जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ जब बारिश होती है या फिर कराची के जो फिर दूर दराज के इलाके हैं, क्योंकि 6 और बल्कि 7 अजला पर मुश्तमिल शहर है, जब इनको उसके बाद फिर जब ये मुज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश होती है तो कहा जाता है कि वहाँ चूँकि इंतज़ामिया के लोग उनकी नज़र नहीं होती, पहुँच नहीं पाते या जानबूझ के नहीं पहुँचते, तो जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन हम तो देखते हैं कि कराची के जो अहम तरीन इलाके हैं वहाँ पर जब अगर कोई इस तरह की बारिश या कोई चीज़ होती है तो उसमें फिर वो जो है कई घंटे बल्कि कई रोज़ तक वहाँ पानी जमा रहता है और गंदगी पड़ी रहती है और निकासी आब का निज़ाम मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हो जाता है। ना तो वाटर बोर्ड का अमला वहाँ मौजूद होता है, ना कंटोनमेंट के जो मुलाजमीन हैं वो पानी निकालते हुए नज़र आते हैं, और उसके बाद फिर ना ही KMC, DMC और लोकल गवर्नमेंट के इलाके या महकमा बल्दियात के जो इदारे हैं उनके जो लोग हैं वो कहीं भी काम करते हुए नज़र नहीं आते, जिसकी वजह से शहरियों की जो एक इंजॉय करने का मौसम होता है बारिश का वो अजियत बन जाता है, मुश्किलात का सबब बनता है। जिस तरह आज एक तूफ़ानी बारिश हुई, तेज़ बारिश हुई, उसके बाद फिर हमने देखा कि सेक्रेटेरिएट या मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त गिर गए थे, जिसकी वजह से गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुँचा है, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो वहाँ नहीं पहुँच सकी है। वहाँ पर लोग जो है किसी की मदद के लिए नहीं पहुँच सके। कई लोगों को हमने देखा कि वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो वहाँ पर जो है वो पानी निकालने की कोशिशें कर रहे थे, और उसके बाद फिर जिस तरह दरख्त गिर गए थे तो उनको हटाने की भी कोशिश कर रहे थे। अब जिस तरह वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों के फुटेजेस हैं जो आप वीडियो की आप इस YouTube की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जहाँ 2-4 जगहों पर हमने देखा कि एक्टिविटी हुकूमत की नज़र आई, वहीं हम देखते हैं कि बेशुमार कराची के ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कई जो है वो सालों से, बल्कि अब तो नाले उनके ऊपर इतनी पुख्ता और तामीरात कर दी गई हैं कि अब नाले वहाँ से नज़र ही नहीं आते। चाहे वो वहाँ हैदरी मार्केट का इलाका देखें, हम 5 स्टार चौंगी का इलाका देखें, उसके बाद फिर लालू खेत, डाखाना और उसके बाद फिर सदर के मुख्तलिफ इलाकों में भी इसी तरह बुरी हालत है। तो जिस तरह बारिश हुई उसके
बाद फिर हम देखते हैं कि बारिश के बाद मुख्तलिफ़ इलाकों में पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। अब जो महकमा मौसमियात की जानिब से बताना है कि आज रात तक और उसके बाद फिर कल और उसके बाद फिर जुम्मे तक जो ये बारिशों का सिलसिला जब जारी रहेगा, तो उसके बाद फिर क्योंकि बारिशें मज़ीद तेज़ होंगी, तो अब कराची जिस तरह पहले डूब गया था, उसके बाद अब फिर मज़ीद ख़तरा तो जो है वो लाहक हो गए हैं कि कराची बारिश के पानी से डूब सकता है। उसके बाद फिर सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी देखें तो एकदम ज़ीरो की मानद है, क्योंकि पहले जिस तरह कराची डूबा था, उसके बाद फिर अदालतों ने नोटिस लिए, 12 बातें हुई। उसके बाद फिर जहाँ वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद नाले साफ़ किए, यानी कि NDMA और FWO की जानिब से नाले साफ़ करते दिखाई दिए, तो वहाँ पर अब सूबाई हुकूमत पहुँचकर वहाँ जो है वो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन दूसरी जानिब जहाँ कार्रवाई करनी चाहिए थी, वहाँ पर जो है वो कार्रवाई नहीं हो सकी है। बेशुमार रोड और बेशुमार जगह ऐसी हैं जहाँ पर नाले जो है वो अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। अब जो फोकस नज़र आता है वो 3-4 जगहों पर ख़त्म नज़र आता है। अगर हम बात करें न्यू कराची की, तो न्यू कराची के नालों के ऊपर पूरी मार्केट बनी हुई है, और वहाँ पर जब हमने जाकर बात की जो मार्केट के दुकानदार जो थे, उनका कहना था कि DMC और मुख्तलिफ जो इदारे हैं वहाँ उनसे आगे टैक्स वसूल करते हैं। इसी तरह फिर कई जगह हैं जहाँ पर इमारतें जो है वो बना दी गई हैं, नाले मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिए गए हैं। ख़ास तौर पर हम बात करें डाखाने की, डाखाने में यही सूरत हाल है। उसके बाद फिर कुरंगी, मॉडल कॉलोनी, मालीर और इसके अलावा जो मज़ीद जो इलाके हैं उनकी भी इसी तरह की सूरत हाल है, जहाँ पर नाले जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए हैं, और उसके बाद फिर निकासी आम का निज़ाम जो है मुकम्मल तौर पर मुतासिर है, बुरी तरह तबाह हो चुका है। उसके बाद फिर जब बारिश हल्की सी भी होती है तो सड़कों के ऊपर पानी जमा होता है, जिसकी वजह से शहरों की मज़ीद मुश्किलात में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। अब पिछली बारिशों में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकामात दिए गए, उसके बाद फिर बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दावे किए जाते रहे, लेकिन 2-4 जगहों के अलावा किसी भी जगह पर ना तो नाले साफ़ किए गए हैं। अगर नाले थे भी तो वहाँ पर जो है वो कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई, और कई मकामात पर जो नालों के ऊपर से कब्ज़ा है, ना वो कब्ज़ा ख़त्म कराया गया है और ना ही जो है वो कोई एक्टिविटी ख़ास तौर पर नज़र आई। अब ये खौफ पाया जाता है कराची वालों में कि 1-2 रोज़ में जिस तरह महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की जा रही है कि तेज़ बारिशें होंगी, बल्कि ख़तरनाक बारिशें होंगी, तो उसके बाद अगर बारिश ज़्यादा तेज़ होती है तो फिर शहरियों के लिए मज़ीद परेशानी का सबब बन सकती है। जिस तरह मैंने पहले बताया आपको कि जब बारिश हुई तो क्लिफ्टन और इसके अलावा जो 3 तलवार, 2 तलवार और उसके अलावा जो मुख्तलिफ जो पोश इलाके समझे जाते हैं, वहाँ पर कई फुट पानी जमा था। पानी निकालने के लिए वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। हम जब वहाँ से निकले सिंध जुडिशल एकेडमी से घर की तरफ, तो काफ़ी देर तक जो है वो ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। सड़क के ऊपर पानी था, तो सड़क के ऊपर जब ज़्यादा पानी जमा हो जाता है, उसके बाद फिर पानी निकालने वाला कोई नहीं होता, तो उसके बाद फिर सड़क की जो कंस्ट्रक्शन है वो बड़ी जो है बुरी तरह मुतासर होती है। तो क्योंकि पानी जब निकलता नहीं है तो वो फिर डैमेज होती है, मज़ीद गड्ढे पड़ जाते हैं। इस तरह जो है मज़ीद परेशानी का सबब बन रही है। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से अब खौफ पैदा जा रहा है कराची वालों में कि 2-3 रोज़ में जिस तरह बारिशों की पेशगोई की गई है, तो ये कराची मज़ीद डूबने का जो है वो ख़तरा पैदा हो गया है। गरज चमक के साथ आज मुख्तलिफ़ इलाकों में हुई बारिश, और उसके बाद फिर 2 रोज़ से जिस तरह बारिशों का सिलसिला जारी था वो पानी नहीं निकाला गया, तो अब मज़ीद बारिशें होती हैं तो मज़ीद जो है वो परेशानी बढ़ सकती है। ये इंतहाई अहम तरीन अपडेट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी। मज़ीद भी इस सिलसिले में आपको अपडेट